दोपहर के 12:30 बजे हैं और बनारस में बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता, हजारों कार्यकर्ता कहते हैं बेहतर है क्योंकि बगल में बैठी आरती मेहरा नाराज हो सकते हैं। हजारों कार्यकर्ता बीजेपी के बीएचयू के बाहर मौजूद हैं। वहां बीजेपी के कुछ नेता भी पहुंच चुके हैं। अरुण जेटली, अमित शाह, विजय गोयल और तमाम बीजेपी के नेता जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना सत्याग्रह का ऐलान कल बीजेपी ने किया था। जिस ढंग से नरेंद्र मोदी को बेनियाबाग में रैली की इजाजत नहीं मिली, उसके विरोध में तस्वीरें देख रहे हैं। सीधे बनारस से तस्वीरें आ रही है, हमारे संवाददाता वहां मौजूद है। इस बीच आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी 2:30 बजे वहां पहुंचेंगे। रोहनिया में रैली है बनारस से कुछ दूर बाहर। 4:30 बजे बीएचयू हेलीपैड पर आएंगे नरेंद्र मोदी और उसके बाद सड़क मार्ग से रविंद्रपुरी, लंका बाईपास, शिबाला, सोनारपुरा, मदनपुरा, गदौलिया, गिरजाघर, लक्सा, गुरुबाग, रथ यात्रा चौराहा होते हुए बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे। बीजेपी ने इसे बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया। तस्वीर में देख रहे हैं अमित शाह, नरेंद्र मोदी के खास लेफ्टिनेंट वहां मौजूद हैं। कार्यकर्ताओं के बीच खुश दिख रहे हैं। जाहिर है रैली की इजाजत नहीं मिली, लेकिन उससे ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह और ये एक मैसेज देने की कोशिश करेगी बीजेपी लगातार कि एक उम्मीदवार को अपने ही इलाके में कैसे रैली की पता। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह और ये एक मैसेज देने की कोशिश करेगी बीजेपी लगातार कि एक उम्मीदवार को अपने ही इलाके में कैसे रैली की परमिशन नहीं मिली। अमित शाह दिख रहे हैं सीधे बनारस से बीएचयू के पास लंका गेट से। हमारे संवाददाता मौजूद है कुमार कुंदन मौके पर। कुमार कुंदन, अब उसके बाद क्या अपडेट है? अरुण जेटली कहां है? अभी तो अमित शाह दिख रहे हैं और उसके बाद क्या प्रोग्राम है? कुमार कुंदन। देखिए अजीत, मैं बताऊं, यहाँ पे जो अरुण जेटली और अमित शाह है, बकायदा उन्हें एक इंक्लोजर में लिया गया है और वहाँ पे ही वो लोग खड़े हैं और वहीं पे खड़े होके, क्योंकि कार्यकर्ताओं की भीड़ में वो लोग फंस गए थे, तो वहाँ से उन्हें निकाला गया है और निकाल के वो इंक्लोजर में खड़े हैं। 1 बजे तक इन्होंने ऑफिशियली हमें बताया था कि 1 बजे तक हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे। अब देखना है कि कितनी देर में यहाँ से निकलते हैं और पुलिस का क्या रवैया होता है। हालांकि प्रशासन से जुड़े जितने भी आला अधिकारी हैं सब यही के यही कैंप कर रहे हैं। बावजूद इसके प्रोटेस्टर्स को कोई नहीं हटा रहा है और सारे के सारे प्रोटेस्टर्स खड़े हैं और यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है। बीच में टीएमसी के एक उम्मीदवार जो यहाँ से खड़ी हो रही है, डॉक्टर इंदिरा तिवारी, वो यहाँ आई थी। उनके साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं की झड़प हुई। पुलिस बड़ी मुश्किल से उन्हें यहाँ से बचा के ले गई है। तो हालात एक तरह से कह सकते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पूरे इलाके को एक तरीके से घेर लिया है और कहीं ना कहीं आप जिन सड़क पे देख रहे हैं, जहां तक नजर जाए वहीं सब कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। 1 बजे तक का वक्त दिया गया था। अब देखना है कि कितने देर तक ये रुकते हैं। लेकिन जी कुमार कुंदन, आपकी आवाज में कुछ दिक्कत है, दोबारा आएंगे। यहाँ नरेंद्र मोदी के डुप्लीकेट भी दिख रहे हैं। नरेंद्र मोदी के डुप्लीकेट भी देश में बहुत हो गए हैं, अलग अलग जगह मोदी की शक्ल में। अब तक ये था कि मोदी का मुखौटा लेकर लोग घूमते थे और मोदी मोदी करते थे और मोदी के कुछ डुप्लीकेट भी आ गए। तस्वीरें बनारस की और जैसे ही आगे कुछ खबर आएगी मैं आपको बताऊंगा। और इस बीच आपको बता दूं कि दिल्ली में भी चुनाव आयोग के बाहर बीजेपी के नेता पहुंच चुके हैं। वेंकैया नायडू, हर्षवर्धन, मुख्तार अब्बास नकवी और कुछ नेता दिल्ली और बनारस दोनों जगह बीजेपी के नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सत्याग्रह और धरना का नाम दिया इन्होंने। कहना यह है कि जानबूझकर जिला प्रशासन, जिसे कह सकते हैं रिटर्निंग ऑफिसर डीएम बनारस के, उन्होंने परमिशन नहीं दी और ये नाइंसाफी है। लोकतंत्र में एक उम्मीदवार को क्यों इजाजत नहीं मिले? लेकिन साथ में सवाल ये कि प्रशासन का कहना है कि शाम 5 बजे उनसे लिखित इजाजत मांगी गई। कल उन्होंने रात में 9 बजे इजाजत दे दी, 10 बजे। उसके पहले ही बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि हमें नहीं करनी रैली। और यह भी कहना कि बेनियाबाग एक संवेदनशील इलाका है जहां बीजेपी रैली करना चाहती थी। प्रशासन का कहना है कि संवेदनशील इलाका है, इसलिए हमने वैकल्पिक जगह दी, जिसे बीजेपी ने इनकार कर दिया। आरती की बात हुई, आरती की इजाजत दी, परमिशन दी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके आज गंगा मैया से माफी मांग ली। तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधी बनारस की। अब जरा सुनते हैं अमित शाह क्या कह रहे हैं। कैमरा और चारों तरफ अमित शाह। नहीं ठीक से आप आ रही है, इसलिए हम स्टूडियो लौटते हैं। तस्वीरें आप देखते रहे, आपको बता दें। आरती मेरा, मुझे लगता है फिर हम वापस यही आते हैं कि ऐसे अगर आज रैली होती और रैली का जो कार्यक्रम है जिसमें उनकी मोदी की रोहनिया में रैली है 2:30 बजे, उसके बाद वो शाम को होती रैली 7-8 माना जा रहा था बेनियाबाग में, तो शायद हम इतना डिस्कशन भी नहीं कर रहे होते और इतनी बड़ी बात नहीं होती। तो रैली ना होना ये बीजेपी के लिए फायदेमंद हो गया। पहले भी मैंने पूछा था, कई बार उसका पॉलिटिकल माइलेज ज्यादा हो जाता है अगर सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह के कुछ फैसले करता है।
अजीत जी, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं मानती। उसका फायदा या नुकसान जो भी होगा वो तो राजनीति है, और अभी सिर्फ 3 दिन बचे हैं, और उसमें जितना मैक्सिमम हम लोग अचीव कर सकते हैं वो जरूर करेंगे। लेकिन हमारी जो सही आपने कहा मैक्सिमम अचीव कर सकते हैं, वो तो करेंगे, हर पॉलिटिकल पार्टी को करना ही चाहिए, ये राजनीति है और ये हम चुनाव में हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति किसने पैदा की? हम चाहते क्या थे दिल से? गंगा जमुनी तहजीब का ये शहर ये अपना अधिकार मांग रहा है, और ऐसे में नरेंद्र मोदी जी ने इतनी इमोशनल बात कही थी कि मैं मुसलमानों से दिल जोड़ने आ रहा हूं। मैं उनसे, जब वो मुझे जानेंगे, मेरे कार्यों को जानेंगे, वो मुझसे प्यार करने लगेंगे। वो वहां जाके उनके गढ़ में, और ऐसी बात नहीं है वहां पे रैलीज नहीं हुई, वहां नितिन गडकरी जी की भी रैली हुई है, वहां पे लालकृष्ण आडवाणी जी की भी रैली हुई है, वहां कल्याण सिंह जी की भी रैली हुई है। और अगर से ये पहले से ही प्री डिसाइडेड था, पहले से ही ये इतना इनसेंसिटिव था, तो इलेक्शन कमीशन को राइट इन द बिगिनिंग इसको नो कर देना चाहिए था कि इस जगह पे नहीं आपकी रैलीज होंगी, हम यहां पे नहीं परमिशन। लेकिन अभी आपने जो बात कही कि इन्होंने परमिशन मांगी, हमने 5 बजे दी, बाद में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सब झूठ है। 5 तारीख से परमिशन मांग रहे हैं, 6 तारीख से राइटिंग में है, 7 तारीख को 2 पत्र अरुण जेटली जी लिखते हैं, कल तक कुछ था नहीं। लेकिन जब हमने अपने प्रदर्शन का ऐलान कर दिया, प्रोटेस्ट का ऐलान कर दिया, उसके बाद ये परमिशंस आ रही हैं। ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है, और ये घबराहट है, उस घबराहट के कारण किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी, आप देखिए 2 दिन तक खूब चला कि नीच कहा। अब नीच की राजनीति अगर आप कर रहे हैं, आप बोलते हैं अगर एक देश के नेता को, वो उन्हें कहते हैं कि वो मेरी बेटी के समान, तो वो कहती नहीं मेरे पिता राजीव गांधी काफी फायदा भारतीय संस्कृति, उसका आरती में उसका काफी फायदा नहीं है। प्रियंका ने नीच राजनीति कही, उसको नीची जाति कहकर उससे आपने जितना फायदा उठाना था उठा लिया क्या प्रदीप सिंह? ये तो प्रियंका ने एक शब्द ओछी राजनीति या लो लेवल की पॉलिटिक्स या जो भी कहा, कहने की मंशा कुछ और थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उससे 100 टाइम ज्यादा पॉलिटिकल माइलेज तो ले लिया। जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने उस पर रिएक्ट किया, उससे ये लगता है कि वो बिल्कुल इंतजार कर रहे थे ऐसे किसी मौके का, जहां अपने जो को नीची मौका जाति का कह सके। एक गलत शब्द का चयन करके प्रियंका गांधी ने उनको दे दिया, और उस मौके को उन्होंने लपक लिया। उसका खास तौर से जिस दौर में उसका इस्तेमाल हुआ, वो उत्तर प्रदेश और बिहार में जातीय समीकरण ज्यादा हावी था। बल्कि वो जो 15 सीटों पर चुनाव हुए, अभी उसमें बीजेपी की एक भी नहीं है, 1 पर नंबर 2 थी, और वहां बीएसपी बहुत पावरफुल। उस लिहाज से उसका उन्होंने जितना पॉलिटिकल माइलेज ले सकते उनकी उम्र देखिए लिया, और उसका उन्होंने फायदा उठाया। और सिंहासन पे बैठे हुए अहंकारी लोग नीच बोलते हैं। नहीं, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन एक उस प्रकरण में आश्चर्य की बात आप देखिए कि नरेंद्र मोदी ने अमेठी जाकर राजीव गांधी पर हमला किया, किसी कांग्रेसी ने डिफेंड नहीं किया। प्रियंका के बयान को छोड़ दी, प्रियंका के बयान को जरूर कांग्रेसी ने डिफेंड किया, क्योंकि वो जो नीच शब्द का इस्तेमाल जिस तरह से होने लगा, डिफेंड किया। कई नेताओं के बयान आए, राजीव गांधी के बारे में नहीं बोला। नहीं, जो अंजैया के साथ जो क्या अंजैया में नहीं हुई थी? क्या महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर? उसको छोड़ दीजिए, मैं कहने के लिए वो हुआ था नहीं, वो अलग इशू है, लेकिन कांग्रेस ने डिफेंड किया भाई राजीव गांधी को दम है, सच को सच। हम इस संदर्भ में कह रहे हैं कि अमेठी में सब में दिग्विजय सिंह में भी दम है, वो भी सच कहते हैं। नहीं, वो नहीं, उसको सच कहते हैं, नरेंद्र मोदी नहीं कहते। हम इस संदर्भ में कह रहे हैं कि अमेठी में आज भी राजीव गांधी के प्रति लोगों का लगाव राहुल गांधी से ज्यादा है।